हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों हम आज कर रहे हैं वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार जो हिंदी का पार्ट है वर्ण विचार, उसको हमने कल शुरू किया था। जैसे कल हमने किया था जैसे हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, जैसे 44 वर्ण माने जाते हैं और इस 44 वर्णों में जैसे स्वर और व्यंजन दो भाग बांटे थे। हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। ये जैसे 11 स्वर थे, हमने कल बात की। जैसे री का उच्चारण शुद्ध स्वर नहीं होकर इस री की तरह के छोटी री इसके रूप में किया जा रहा है। स्वरों का हमने वर्गीकरण किया था, उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा था, जैसे आसव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद में हमने बात की हसव स्वर। हसव स्वर कौन से होते हैं, जैसे 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। ए, उ, ई और री, ठीक है। 4 हसव स्वर होते हैं। इन्हें बोलने में समय कम लगता है, इसे मूल स्वर या एक मत। उसके बाद में 2 नंबर में दीर्घ स्वर जैसे 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने उदाहरण दिए यहाँ पर, जैसे ए प्लस ए आ, ए प्लस ई ए प्लस ओ ओ, ई प्लस ई ई, ए प्लस ए उ प्लस उ, ए प्लस उ ओ। ठीक है विद्यार्थियों, बोलने में ज्यादा समय लगता है। और ये ए, ऐ, ओ, औ ये 4 ये संधि स्वर होते हैं। उसके बाद में हमने 3 नंबर में बात की प्लुत स्वर। उच्चारण में प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। जैसे हमने लिखा ओम, इसमें बीच में इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, और अंग यानी ये अनुस्वार और विसर्ग है, ये 12 कड़ी में प्रयोग किए जाते हैं। व्याकरण में अयोगवाही वर्ण माने जाते हैं इसे। उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक की हमने बात की कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों को चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे ए, आ, ई, इस तरीके से। जैसे उदाहरण है अंधेरा, आंख, ईंट और ऊंट। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में हमने बात की निर्नुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है। वर्णमाला में प्रयुक्त सभी 11 स्वर जो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है विद्यार्थियों, ये 11 स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण स्वर का। ओके विद्यार्थियों, तो हम करेंगे आगे, जैसे जीवा की क्रिया पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी मेरे साथ साथ आप नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको बड़े काम देंगे। जैसे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी जैसे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन से होते हैं, जैसे 1 नंबर में हम बात करेंगे, जैसे अगर स्वर यानी जीभ का अगला हिस्सा है, उससे शब्द को बोला जाता है विद्यार्थियों। नंबर 2 जैसे मध्य स्वर, जैसे जीभ की बीच वाली साइड प्रयोग में ली जाती है। और 3 नंबर में जैसे पश्च स्वर यानी जीभ का पिछला हिस्सा बोलने में प्रयोग लिया जाता है। ओके विद्यार्थियों, तो हम बात करेंगे 1 नंबर में अगर स्वर के बारे में बात करेंगे। जैसे 1 नंबर में क्या है, अगर स्वर के बारे में बात करेंगे। तो अगर स्वर क्या होता है,
कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग यानी सक्रिय रहता है, यानी जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का यानी अगला भाग यानी आगे का भाग, जीवे का आगे का भाग सक्रिय रहता है। ओके विद्यार्थियों, अग्रभाग कहलाता है। ओके विद्यार्थियों, हमने बात की यानी जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रभाग यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का आगे का भाग सक्रिय रहता है, यानी जैसे ये जीभ है, इसका अगला भाग ये भाग है जो अग्रभाग है, आगे का भाग है। ओके विद्यार्थियों, ये सक्रिय रहता है। तो आगे कहेंगे जैसे इसमें क्या कौन कौन से अग्र स्वर आते हैं। जैसे बोलने में जैसे स्वरों को बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहता है, वो कौन कौन से स्वर है। जैसे ई यानी फिर बड़ी ई, उसके बाद में ए और ऐ, ये जैसे अग्र स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे जैसे मध्य स्वर। ठीक है विद्यार्थियों, हम बात करेंगे मध्य स्वर के बारे में। जैसे 2 नंबर में है मध्य स्वर। मध्य स्वर में जैसे मध्य स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, मध्य भाग सक्रिय रहता है। मध्य भाग सक्रिय रहता है, वो मध्य स्वर कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे मध्य स्वर। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य स्वर कौन सा है। जैसे मध्य स्वर जैसे ए बोलेंगे तो जीभ का जो मध्य भाग है वो सक्रिय रहता है, ए, इस तरीके से। तो ये मध्य स्वर है। जैसे ये जीवा है, यहाँ ये जीभ का जो जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, मध्य भाग सक्रिय रहता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भी जीवा का पश्च भाग यानी पश्च स्वर, यानी पश्च स्वर या पाश्च स्वर कुछ भी कह सकते हैं इस तरीके से। जैसे पश्च स्वर की बात करें कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग यानी हमारे जैसे कंठ के पास वाला भाग, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, पिछला भाग सक्रिय रहता है, वो पश्च स्वर कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो जैसे हमने बात की अग्र स्वर के बारे में बात की, जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहता है, और मध्य स्वर के बारे में बात की, जैसे जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। पश्च स्वर की बात करें तो जीवा का जैसे ये जीवा का पिछला हिस्सा है
जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। ओके विद्यार्थियों, जैसे आ, उ, ओ, औ और आ। ओके विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों, आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे हुए इनको कर रहे हैं, तो समझना है, इनको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर जैसे स्वरों को 3 भागों में बांटा था, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तीनों स्वरों के बारे में बात की। अब हम करेंगे जैसे होंठ की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम करेंगे जैसे होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओके विद्यार्थियों, तो हम होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो 1 नंबर में होगा जैसे वर्तमुखी या वर्ताकार स्वर, यानी जैसे वर्त के समान, जैसे हमारा होठ है जो वर्त के समान खुलते हैं, जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, तो जैसे होठ है वर्त के समान खुलते हैं। पहला कौन सा है कि वर्तमुखी या इसको कह देते हैं वर्ताकार स्वर। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में हम बात करेंगे भी जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, ये स्वर वर्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात करेंगे जैसे उ, ओ, औ। ओके विद्यार्थियों, ये 4 स्वर होते हैं जो वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं, यानी होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का हम वर्गीकरण करेंगे। तो पहला है वर्तमुखी या वर्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे, जैसे इन्हीं के अंदर 2 नंबर जैसे अवर्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, वो हम बात करेंगे अभी। अब हम करेंगे अवर्तमुखी स्वर, यानी अवर्तमुखी स्वर, यानी अवर्तमुखी स्वर की पहले तो हम परिभाषा देखेंगे। यानी अवर्तमुखी स्वर कौन सा होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न खुलकर किसी अन्य आकार में खुलते हैं, वे अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न खुलकर किसी अन्य आकार में खुलते हैं, किसी अन्य आकार में खुलते हैं, अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी पहले हमने बात की भी होठ की गोलाई के आधार पर स्वर, तो
पहला था वर्तमुखी स्वर। वर्तमुखी स्वर के बारे में हमने बात की कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है और उसे वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, ये 4 होते हैं वर्तमुखी स्वर। तो अब है अवर्तमुखी स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न खुलकर किसी अन्य आकार में खुलते हैं अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, ई, ए और ऐ। ये जैसे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 होते हैं। ओके विद्यार्थियों, वर्तमुखी स्वर की बात की, 4 होते हैं, ऊ, ओ, औ। और अवर्तमुखी स्वर होते हैं, 6 होते हैं, ए, आ, ई, ए, ऐ, यानी ये 6 होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ तक बात की। अब हम करेंगे कि मुख की आकृति यानी मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। यानी 5 नंबर में मुख की यानी मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो जीवा के आधार पर हमने पढ़ा और होठ के आधार पर पढ़ा। अब हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो हम करेंगे जैसे पहला, इसमें जैसे इनका भागों में बांटा जाता है। संवर्त स्वर होते हैं, अर्ध संवर्त स्वर होते हैं, विवर्त स्वर होते हैं और अर्ध विवर्त स्वर होते हैं। तो विद्यार्थियों, कौन कौन से होते हैं? जैसे संवर्त स्वर नंबर 2, अर्ध संवर्त स्वर, ठीक है विद्यार्थी, यानी अर्ध संवर्त, स्वर, ठीक है विद्यार्थियों। अब 3 नंबर में कौन सा है? विवर्त स्वर, यानी विवर्त स्वर। नंबर 4 अर्ध विवर्त स्वर, यानी अर्ध विवर्त स्वर। यानी मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर। तो हम 1 नंबर में बात करेंगे संवर्त स्वर कौन कौन से हैं, संवर्त स्वर की परिभाषा क्या है और संवर्त स्वर कौन से हैं। तो हम बात करेंगे 1 नंबर में संवर्त स्वर के बारे में बात करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो संवर्त स्वर कौन सा होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है वे संवर्त स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, संवर्त स्वर कहलाते हैं। संवर्त स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी संवर्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है संवर्त स्वर कहलाते हैं। ये संवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात करेंगे कि ई, फिर बड़ी ई, ठीक है विद्यार्थियों, फिर ऊ और ऊ, ठीक है विद्यार्थियों, ई, ऊ, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है संवर्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संवर्त स्वर कहलाते हैं।
अब हम बात करेंगे अर्ध संवर्त स्वर, यानी 2 नंबर में अर्ध संवर्त स्वर, यानी अर्ध संवर्त स्वर के बारे में बात करेंगे। तो अर्ध संवर्त स्वर कौन से होते हैं और इसकी परिभाषा है। तो अर्ध संवर्त स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख ये संवर्त स्वर है, जिस संवर्त स्वर की बात की उससे थोड़ा सा अधिक खुलता है। जैसे ई में मुख खुलता है उससे थोड़ा सा अधिक खुलेगा, बड़ी ई में खुला उससे थोड़ा सा अधिक मुख खुलेगा, ऊ से थोड़ा अधिक मुख खुलेगा, जैसे ऊ इस तरीके से बोला इससे थोड़ा ज्यादा मुख खुलेगा, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी जिस स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में संवर्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं, यानी अर्ध संवर्त स्वर यानी जो संवर्त स्वर है ये 4, इनसे थोड़ा मुख ज्यादा खुलता है, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे ए और ओ, ये 2 संवर्त स्वर होते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे विवर्त स्वर के बारे में, यानी 3 नंबर में हमारा था, यानी विवर्त स्वर के बारे में जानेंगे भी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है वो क्या कहलाते हैं, विवर्त स्वर कहलाते हैं, यानी विवर्त स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे आ। ओके विद्यार्थियों, यानी संवर्त स्वर के बारे में बात की, संवर्त स्वर यानी मुख कम खुलता है। उसके बाद में अर्ध संवर्त के स्वर के बारे में बात की, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त स्वरों से यानी इन संवर्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए और ओ। और विवर्त स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, विवर्त स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे 4 नंबर में बात करेंगे अर्ध विवर्त स्वर, यानी अर्ध विवर्त स्वर, यानी 4 नंबर में अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवर्त स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा कम, विवर्त स्वर से थोड़ा, यानी विवर्त स्वर कौन सा है, ये विवर्त स्वर है। विवर्त स्वर जैसे आ से तो थोड़ा कम खुलता है
और अर्धसंवर्त। अर्धसंवर्त कौन सा है? जिसे अर्धसंवर्त यानी ए और ओ इससे थोड़ा अधिक खुलेगा, अर्धसंवर्त से थोड़ा अधिक खुलेगा, अधिक खुलता है, अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। यानी अर्धविवर्त स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा कम। विवर्त स्वर कौन सा है? विवर्त स्वर ये है जैसे अ, इससे थोड़ा कम मुख खुलेगा और अर्धसंवर्त स्वर से थोड़ा अधिक, यानी अर्धसंवर्त स्वर यानी ए और ओ इससे थोड़ा अधिक खुलेगा, अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। ये अर्धविवर्त स्वर कौन कौन से हैं? जैसे ए और औ, ये 3 अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भी स्वर कितने हैं और इनकी मात्राएं कितनी होती है। जैसे स्वरों की मात्राएं, यानी स्वर कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करेंगे स्वर कौन कौन से हैं, तो स्वर कौन कौन से हैं जैसे हमने पहले बात की थी शुरू में, जैसे ए, आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ, फिर औ। ओके विद्यार्थियों, तो ये कितने हो गए? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी स्वर कितने हो गए? स्वर हो गए हमारे पास 11। और स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? तो स्वरों की मात्राएं होती है जैसे ए की मात्रा नहीं मानी जाती, तो जैसे यहाँ से शुरू करेंगे हम। जैसे आ की ये मात्रा होती है, उसके बाद में छोटी ई इसकी, उसके बाद बड़ी ई इसकी, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ इसकी मात्रा, फिर री की मात्रा होती है। ओके बच्चों, फिर ए की मात्रा होती है, फिर ऐ की मात्रा होती है बड़ी, तो उसके बाद में मात्रा होती है ओ की, इस ओ की एक मात्रा होती है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में औ की मात्रा होती है। तो कितनी मात्राएं होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। ओके विद्यार्थियों, तो स्वर कितने हो गए? स्वर हो गए 11 और मात्राएं हो गई 10। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम कल व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। अपने स्वरों का वर्गीकरण किया, ठीक है विद्यार्थियों, स्वरों का धीरे धीरे हमने किया, तो कल करेंगे अपने व्यंजन के बारे में समझेंगे और व्यंजनों का जैसे वर्गीकरण करते चलेंगे। उसके बाद में जैसे हम आगे के पार्ट हल करेंगे। तो विद्यार्थियों बने रहें इस हिंदी की क्लास में, आपको बहुत ही फायदा होगा। हम धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास है जो प्री BSTC, DLED और B.Ed के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस क्लास को ज्वाइन करें। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का पार्ट होता है एक, लगभग 50% होते हैं या 40% होते हैं। तो यह पार्ट हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इस क्लास से जुड़ने की कोशिश करें। तो अब हम कल मिलेंगे, तब तक विद्यार्थियों जय हिंद, धन्यवाद।